आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं। मैं बैरिया ब्लॉक के अंतर्गत जो पश्चिमी चंपारण में आता है और ये बिहार का पश्चिमी चंपारण का बैरिया क्षेत्र काफ़ी चर्चित रहा है और मैं बैठा हूं बगही पंचायत में। मेरा नाम कृष्णाराम हुआ। मेरी पत्नी कृष्णावती देवी ग्राम पंचायत राज बगही रतनपुर के मुखिया है और थाना तो हम लोगों का बैरिया है। इससे मैं सभी जनता को होली के शुभ अवसर पर मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। शब बारात के संदर्भ में क्या कहना है? ये दो मुख्य पर्व है और आप जनप्रतिनिधि हैं और शुभरात और होली और शुभरात दोनों एक ही पर्व है। दोनों पर्व इंसान ही बनाते हैं। एक इंसान दूसरे से गले मिलते हैं, वो भी शुभरात में भी एक इंसान दूसरे से गले मिलते हैं। इसके लिए मैं शुभकामनाएं ही देता हूँ। दोनों पर्व एक ही है। दोनों की हार्दिक शुभकामनाएं। दोनों हार्दिक शुभकामनाएं एकदम पूरे देशवासियों को मैं होली और शुभरात के अवसर पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये इस बार जो चुनाव आप लड़े और आपकी पत्नी और आप कदम में कदम मिलाकर और लोगों से वोट मांगने का काम किया, आप कैसा एहसास कर रहे हैं? मित्रों, आज से सीधे 20 साल पहले 2001 में जो पंचायती राज अधिनियम कानून जो था, उसमें मुखिया ने ग्राम सभा के बीच बहुत सारी योजनाएं खोलकर और धरातल पर उतारने का काम किया। जैसे उसमें एक था इंदिरा आवास योजना में उस समय बहुत लाभुक को जो दिया जाता था, जिनमें 95% यही 98% अच्छे काम होता था। आज के दिन में इस सरकार के रीजन में ऐसा हो गया है कि ऊपर से ही पैनल बनकर आता है और जिनके पास राशन है उन्हीं का पैनल बनेगा। बहुत सारे आज के दिन में राशन और किरासन में बहुत सारे हमारे आम जन लोगों का नाम नहीं है जो दलित से जुड़ा हुआ चीज़ है। अब जैसे जाति में मुसहर चमार में देखा जाए तो 70% लोगों के पास राशन नहीं है, तो आज प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है। इसलिए मैं सरकार से आह्वान करना चाहता हूं कि कम से कम यदि गरीबों का उत्पीड़न को देखना है, अपने जहन से देखना है, तो पंचायती राज कानून में बदलाव लाया जाए और धरातल पर आम सभा के बीच सभी योजनाओं को पारित कर और उस योजना पर लागू किया जाए। मैं यही जानना चाहता हूँ। पूर्व के कार्यकलापों में लाभुक ज़्यादा लाभ ले सकते थे और जो निहायत जरूरतमंद हैं उन्हीं को आवास मिलता था। वर्तमान अनियमितता का कारण आप इसी को मानते हैं? जो वर्तमान नीति है उसमें चेंजिंग किया जाए। आज के दिन में मुखिया चाहे वार्ड सदस्य चाहे जिला परिषद पंचायत समिति चाहकर भी काम नहीं कर पा रहे हैं। कोई रास्ता गड्ढा में तब्दील है, वहाँ जाने के बाद आम जन लोगों से मुलाकात होने के बाद मुखिया से लोग दलील करता है, लेकिन मैं चाहकर भी वहाँ योजना नहीं खोल सकता हूँ। इसलिए कोई भी योजना पारित नहीं है तो योजना का काम नहीं हो सकता है। इसलिए मैं बार मैं अपने राज्यवासियों से, यहाँ के मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम पंचायती राज कानून में बदलाव लाया जाए और धरातल पर उतारने के लिए पंचायती राज नियम कानून एक गांधी जी का सपना था साकार करने के लिए। गांधी जी का सपना यदि साकार करना है, ग्राम स्वराज लाना है, तो धरती पर उतारने के लिए कहीं ना कहीं आम सभा और ग्राम सभा की जरूरत है। और ग्राम सभा के वैल्यू यदि करना है तो आम सभा के बीच इसको डाला जाए और ये ज़्यादा सार्थक होगा। बिल्कुल बढ़िया होगा। मैं बिहार हद तक के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान एमएलसी का जो चुनाव हो रहा है उसमें कितने प्रत्याशी आप तक आए और आपका क्या सोच है? कैसे लोगों को आना चाहिए, एमएलसी होना चाहिए जिससे पंचायती राज और सुदृढ़ हो? इसमें बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए हैं। यदि पूछा जाए कि एमएलसीओ का काम क्या होता है, लोग बताने में कतरा रहे हैं, लेकिन एमएलसी का काम बहुत एक कठिन चीज़ है, आसान सा चीज़ नहीं है। एक तो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि को वोट लेकर ही एमएलसी बनते हैं। वहाँ जाने के बाद लोगों को चाहिए
ऐसा एमएलसी चाहिए कि जितने जनप्रतिनिधि हैं उनका सवाल उत्पन्न खड़ा करें, बिहार में जाकर वहाँ बैठे और पटना में बैठकर पूरे जनता को आवाज़ को उठाना नहीं है, जनप्रतिनिधियों को आवाज़ को उठाने के लिए ऐसा एमएलसी को चुनना चाहिए। इसमें हम लोग अभी सभी मुखिया महासंघ के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि एक दिन हम लोग बैठक रखेंगे, एमएलसी पर विचार करके हम लोग एक व्यक्ति को ऐसा चयन करेंगे कि जनप्रतिनिधि का समस्या यहाँ से एमएलसी बनकर जाए और पूरे एकदम जनप्रतिनिधि के सवाल को वहाँ पटना में रखें। का दौर है और मैं आपको मिला रहा था मुखिया प्रतिनिधि सह मुखिया पति जो वर्तमान में हैं।